एनएमसी मुख्यालय में एक महीने का बिल 34 लाख रुपए। एनएमसी पे उठे सवाल। नवी मुंबई शहर को बना रही है स्मार्ट सिटी, लेकिन एनएमसी मुख्यालय खुद नहीं हो पाई स्मार्ट। इसमें हम मौजूद हैं नवी मुंबई महानगर पालिका मुख्यालय के सामने। बात ऐसी है कि नवी मुंबई महानगर पालिका में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, इस बार 34 लाख रुपए बिल आया हुआ है। इसी को लेकर आज हम बात करेंगे कि नवी मुंबई महानगर पालिका जो है शहर को स्मार्ट बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन नवी मुंबई मुख्यालय खुद स्मार्ट क्यों नहीं अब तक हो पाया है। 34 लाख बिल आया है, इस विषय पर हमने अधिकारी वर्ग से बात की तो उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द नवी मुंबई महानगर पालिका मुख्यालय में सोलर सिस्टम और एलईडी लाइट बैठाई जाएगी, ताकि आने वाले समय में लाइट बिल कम से कम आ सके। नवी मुंबई महानगर पालिका के मुख्यालय में बिजली की खपत काफी बढ़ गई है और बिजली का वही लाइट बिल को लेकर मजदूर नेता 34 लाख सावंत ने भी अपनी प्रतिक्रिया, और यही आंकड़ा प्रतिवर्ष जोड़ा जाए तो लगभग 4 करोड़ तक पहुंच रहा है और रकम दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और आम करदाता के सामने बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि वह कब कदम उठाएंगे। पिछले नवंबर में एक महीने का बिल 34 लाख आया है। बिल से पता चलता है कि एनएमसी प्रतिदिन 1 लाख से अधिक बिजली की खपत करती है। इस विषय को लेकर अतिरिक्त शहर अभियंता श्री अर्धवाड़ ने कहा कि गर्मी के कारण बिल बढ़कर आया है और एलईडी सोलर सिस्टम लगाने की बात कही है। नवी मुंबई महापालिकेच्या मुख्यालयाचं जे बिल आहे ना, ते साधारणतः उन्हाळ्याच्या पिरियडमध्ये 35 लाख ॲव्हरेज असतं, म्हणजे मे जून जुलै ह्या 3 महिन्यामध्ये, म्हणजे एप्रिल मे जून जुलै 4 महिन्यामध्ये. आणि इतर वेळेस आमचं जे बिल असतं ते 30 ते 32 लाखाच्या आसपास बिल असतं. उन्हाळ्यात काय एसीचा जास्त वापर होतो आणि उन्हाळ्यामध्ये दिवस मोठा असतो, त्याच्यामुळं एसीचा वापर जास्त होत असल्यामुळे उन्हाळ्यामध्ये लाईट बिलाचं प्रमाण जास्त आहे. परंतु आम्ही याच्यावर उपाययोजना म्हणून आम्ही मागील वर्षामध्ये पूर्ण हेड ऑफिसमध्ये एलईडी लाईट्स बदललेले आहेत. एलईडी लाईट्समध्ये सगळे लाईट्सचं बदल करून घेतलेला आहे. त्याच्यामुळे साधारणतः आमचं बिल 4 ते 5 लाख रुपयांनी कमी झालेलं आहे. आणि दुसरी गोष्ट, आता CCTV आपण लावत आहोत. CCTV लावल्यामुळं आपण त्याचं कंट्रोल सेंटर जे आहे ते कंट्रोल सेंटर नवी मुंबईच्या आपल्या ऑफिसमध्ये फर्स्ट फ्लोअरला केलेलं आहे. आणि त्या कंट्रोल सेंटरमुळं कन्झम्पशन्समध्ये थोडी वाढ झालेली आहे. साधारणतः 700 युनिट पर डे, म्हणजे महिन्याला एक 20,000चं ते कन्झम्पशन वाढलेलं आहे. आणि 20,000 युनिटचं कन्झम्पशन वाढलं म्हणजे बस 3-3.5 लाख रुपये CCTVच्या कंट्रोलमुळे बिलामध्ये वाढ झाली. नाही, 12 ते 15 लाख तर एकदम इनिशियल 2014-15ला येत असेल त्यावेळेस, तर ते बिल आधी 4 ते 5 रुपये युनिटचं होतं. आता MSCBचाच रेट जवळपास 17 ते 18 रुपये युनिटचा आहे. त्याच्यात तो फरक तर पडणारच आहे. जसं जसं बिल वाढेल, म्हणजे MSCDCचे रेट वाढतील तसं बिल वाढणार. लाईट बिल कमी होण्यासाठी जे आम्ही काय उपाययोजना करणार आहे त्याच्यामध्ये मी एक पहिली सांगितली तुम्हाला की आम्ही एलईडीमध्ये सगळे रूपांतर केलेलं आहे. त्याच्यानंतर आम्ही मोरबे डॅम येथे एक 100 मेगावॅटचा सोलर प्लांट करणार आहोत. आणि 100 मेगावॅटचा सोलर प्लांट केल्यानंतर आम्हाला साधारणतः ते लाईट जे उपलब्ध होईल ते 3 ते 4 रुपये युनिटमध्ये उपलब्ध होईल. त्याच्यामुळे त्याच्यामध्ये आपल्याला प्रचंड प्रमाणात वीज बचत होईल. हे काम कधीपर्यंत? आता सदरचं काम हे निविदा प्रक्रियेमध्ये आहे आणि निविदा साधारणतः पुढच्या 2 ते 3 महिन्यात फायनल झाली तर पुढच्या 1 वर्षामध्ये हे काम पूर्ण होईल. वही लाइट बिल को लेकर मजदूर नेता रविंद्र सावंत ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कदम उठा रहे हैं आप इस बिल को लेकर, क्योंकि ये महीने का बिल है, अगर जो साल का जोड़ा जाए तो कितना हो सकता है? आपण पाहिलं की मुख्य नवी मुंबई आपने देखा होगा कि नवी मुंबई महानगर पालिका नाम पूरे देश में है। ये हेड ऑफिस बहुत अच्छे तरह से उसका बांधकाम हुआ है। आज 35 से 40 लाख रुपया महीने का बिल आ रहा है। तो ये हमारी, आज मैंने ये न्यूज़पेपर में पढ़ा तो मुझे जानकारी थी। अभी हमने कमिश्नर को कल लेटर लिखेंगे और उनको कहेंगे कि नवी मुंबई महानगर पालिका के पास जो सौर ऊर्जा पे चलने वाला जो यंत्रणा है, जो वातानुकूल जो एसी जो है, तो एसी अगर हर फ्लोर वाइज करेंगे, हर अधिकारी को कैबिन वाइज दे देंगे तो बिल बचत होगी। क्योंकि पूरे मुख्यालय में मुख्यालय को पूरे एसी पूरा एसी बिठा है, एक ही यूनिट है, 400 टन का चिल्लर बैठा है और चिल्लर पूरा दिन चालू रहता है। तो
तो आप सोचिए 6 बजे के बाद जब और सब कामगार निकल जाते, तभी भी जो हेड ऑफिस में उपायुक्त है, सहायक आयुक्त है, वहां पे वो उपलब्ध रहते, उनके लिए एसी यूज करना, उनको एसी तो चाहिए। अगर उनको एसी पूरा चाहिए तो उसके लिए अलग अलग यूनिट वाइज एसी करना चाहिए। अभी तक क्या होगा, अभी तो ये पूरा जनता का पैसा है, फालतू में पैसा वेस्ट हो रहा है। अगर यहाँ पे सोलर सिस्टम बिठा देते थे तो बिल कम से कम तो 25% कम होता था। अभी कारपोरेशन ने क्यों सोलर सिस्टम नहीं बिठाया वो मुझे मालूम है। अपने पास जगह भी बहुत बड़ी जगह है, तो जगह ज्यादा है तो सोलर सिस्टम बैठना चाहिए। अगर सोलर सिस्टम भी बिठाओगे तो भी कम से कम बिजली का खर्चा बचेगा। और दूसरी बात, ये चिल्लर सिस्टम है वो पुरानी हो चुकी है, अभी वो नया लगाना चाहिए, उससे भी ज्यादा बिल आ सकते हैं। दूसरी बात, हर कैबिन को अलग अलग, जो डिप्टी कमिश्नर है, जो एचओडी है, जो भी बड़े बड़े ऑफिसर है, वो 6 से 9 बजे तक एक्स्ट्रा बैठते, उनके लिए अलग अलग एसी बिठाए जाए, यूनिट बिठाए जाए। क्योंकि अगर एक पूरा फ्लोर चालू होगा तो कैबिन में कोई नहीं रहेगा, उनके लिए एसी चालू हो जाता है। ठीक है, सिस्टम अच्छा है, मगर अलग अलग अगर बचाएगा तो बिजली की कटौती हो जाएगी और बिल में भी कटौती। कम से कम महीने में एक 15-20 लाख रुपया बचत होगी, तो साल का कितना होता है देखिए। तो वो जो पैसा बचत, जनता का पैसा, ये हमारा पैसा है, वो बचत होगा तो अच्छे काम के लिए यूज होगा। ये अधिकारियों ने जो हमें कारपोरेशन के आयुक्त प्रशासन है, अभी आयुक्त प्रशासन है, उन्होंने सोच के ये सोलर सिस्टम और एसी का सिस्टम है वो अलग अलग करने की मांग हम भी। आप देखिए सरकार किसकी है, दुख भरी कहानी है, ये करोड़ों के काम निकाल रही है, पर कारपोरेशन में अगर सोलर सिस्टम ही नहीं है तो लोगों को क्या हम लोग बोलेंगे कि बाबा सोलर सिस्टम बनाओ करके। ये कितना बड़ा दुख है कि अगर ये 40 लाख रुपए महीने का बिल आता है, तो अगर सोलर सिस्टम अगर बिठा देते उसमें थोड़ी तो कम से कम उसको 25% तो कम होते थे। और जो इतना सफेद हाथी है, वो सफेद हाथी जैसा वंडर पार्क भी सफेद हाथी, ये भी सफेद हाथी, इसके ऊपर पूरी खर्चा हो रहा है। वो खर्चा कुछ कम करने के लिए ये सीएम साहब ने सोचना चाहिए। आज सीएम साहब जैसा बोलेंगे वैसा प्रशासन चलती है, तो ये लोगों की तो मांग है कि इतना बड़ा बिजली का बिल आ रहा है, कुछ कटे तो करो। हम तो अभी उसके ऊपर आवाज उठाएंगे, तो आपके माध्यम से भी आप भी थोड़ा सपोर्ट हमें कीजिए, क्योंकि बिजली का बिल कटौती करने हमें भी आपके माध्यम से जनता की तरफ से लड़ाई लड़नी है। तो हम लोग ये लड़ाई लड़ेंगे और सोलर सिस्टम और एसी का अलग अलग सिस्टम बिठाने के लिए हम अभी मांग करने वाले हैं। आवाज टुडे पंकज विनोद की रिपोर्ट, नवीन भाई।